नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा ख़बरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हम जैसा कि पिछले एक हफ़्ते से मुसलसिल पार्लियामेंट के मानसून इजलास से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट मानसून इजलास का 7वां दिन है। मुसलसिल पिछले 7 दिनों से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई शोरगुल की नज़र हो गई है। अपोजिशन ये मांग कर रहा था कि पहलगाम दहशतगर्द हमला और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हमारी हिंदुस्तानी अफवाज ने की है उस पर हुकूमत वजाहत करे। हुकूमत की जानिब से वजाहत में ताअत्तुल जो था वो अब समझ में आ रहा है कि क्यों हुकूमत ने ताअत्तुल का शिकार बनाया था। क्योंकि पिछले एक दिन से पार्लियामेंट में इस मौजू पर बहस चल रही है। 16 घंटे की बहस का आगाज़ लोकसभा में हुआ था। कल उसके ऊपर बहुत सारी वजाहतें हुई, बहुत सारी बातें हुई। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये कहा है अपनी तकरीर में पार्लियामेंट के ऐवान में, ये कहा है कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान से जंग नहीं चाहता था, वो चाहता था कि पाकिस्तान को सज़ा दे। और यही जो बात है अपोजिशन के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो रही है। इन चीज़ों को लेकर अपोजिशन हंगामा आराई कर रहा है। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। जी देखिए, कल जो शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर पे मुबाहिस का सिलसिला, वैसे तो कल जब पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हुई थी तो शोर व गुल, हंगामा और जो है आरआई के बाद जो है कार्रवाई को मुलतवी कर देना पड़ा था 1 बजे तक, जबकि 12 बजे राजनाथ सिंह के बयान से ऑपरेशन सिंदूर के बाज़ाब्ता पर मुबाहिस के बाज़ाब्ता आगाज़ का जो है होना था। लेकिन बहरहाल डिले हुआ, हंगामे हुए, शोर हुआ, गुवा हुआ, सब कुछ होने के बाद ऑपरेशन सिंदूर पे बहस का आगाज़ हुआ लोकसभा में। जैसा कि आपने देखा, सभी ने देखा कि जो है अपोजिशन ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अपोजिशन के 2 अहम नुक्ते थे कि एक तो ये कि जिन्होंने जो हमलावर आए थे, जिन्होंने जो है इतने मासूम लोगों की जान ली, वो कहाँ गए, उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया, या फिर वो जो है उनके ख़िलाफ़ उनको मारा भी नहीं गया, एनकाउंटर भी नहीं किया गया, गिरफ़्तार भी नहीं किया गया, वो ज़मीन खा गई है आसमान। पहला सवाल ये था। चिदम्बरम ने तो जी हंगामा मचा दिया था कि वो जी जो बिल्कुल, हिंदुस्तान में उनकी तरबियत हुई थी, यहीं उनका के जो औलाद बयान थे। है वो लोग बिल्कुल हिंदुस्तानी ही थे, उनकी जी तरबियत यहीं पर हुई थी, वो पाकिस्तान से नहीं आए थे। इस तरीके का बयान देकर जी चिदम्बरम ने जी और ये मसले को पेचीदा बना मसले दिया। को मज़ीद पेचीदा बना दिया। तो बहरहाल जो है अपोजिशन का ये कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर के मामले में हुकूमत ने बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, बहुत सारे मामला जो है पेचीदा किए हैं और अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया। और अपोजिशन का ये भी सवाल था कि ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोका क्यों गया, और अमेरिका में बैठा जो है एक चचा साम कैसे जो है इस जंग को रुकवा देता है, और कैसे हमारी हुकूमत जो है जंग रोक देती है, और कैसे जो है वज़ीर-ए-आज़म मुँह छुपाते फिरते हैं। वो आज तक जो है इस पे बात करने को तैयार नहीं है। तो बहरहाल बड़ी गर्मा गर्म बहस थी। हुक्मरान बेंचों का ये कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने जो है जवाब दिया पहलगाम का, लेकिन कांग्रेस ने 26/11 का जब इतना बड़ा सान्या वाक़या हुआ था दहशतगर्दाना, मुंबई पूरी मफलूज करके रख दी गई थी, दर्जनों लोगों की जानें गई थी, खौफनाक हमला पाकिस्तान से आए हमलावरों ने किया था, तो फिर उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने क्यों एक्शन नहीं लिया, क्यों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई, क्यों पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं की गई, ये जो है हुक्मरान जमातों का जो है कहना था। जबकि अपोजिशन का ये कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर के रोकने से जो है जो सरहदों पे खड़े फ़ौजी हैं, जो इस ऑपरेशन में शामिल थे, जो लड़ाका तैयारे चला रहे थे, जिन्होंने जान जोखिम में डाल के जो है अपने मुल्क के वक़ार के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया था, उनके जो है वक़ार को ठेस पहुंची है। यकीनन उनके वक़ार को जी ठेस पहुंची है। और जो अचानक से जी आप हुकूमत को, ख़ास तौर पर अपोजिशन को, सियासी जमातों को अपने एतमाद में लिए बगैर, आवाम को एतमाद में लिए बगैर आपने कार्रवाई शुरू कर दी, यकीनन जी बहुत अच्छा इक़दाम था।
काबिल सताइश इक़दाम है। मुल्क ने भरपूर साथ दिया उसका। जी बिल्कुल। पूरी आवाम जो है मुल्क की बिला मजहब तमाम मजाहिब से बाला तौर होकर एक कौम की हैसियत से 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो है उन्होंने अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया था। ऑपरेशन सिंदूर पर हुकूमत के शाना बाशाना खड़े होने का तमाम हिंदुस्तानियों ने 140 करोड़ आवाम ने यह बाज़ाब्ता ऐलान किया था। यकीनन देखिए, इतना मतलब है कि इतना बड़ा ही जो है समर्थन के बाद, इतनी बड़ी सपोर्ट के बाद, इतनी बड़ी हिमायत के बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर का अचानक जो है बीच रास्ते में रोक दिया जाना, ये जो है हिंदुस्तान के अवाम को बड़ा खला है। और सबसे बड़ी बात, मैं माजरत चाह रहा हूँ, अपोजिशन हो या हिंदुस्तान की आवाम हो, अगर ऑपरेशन सिंदूर को बंद करने का, सीज फायर करने का ऐलान वजीर आजम नरेंद्र मोदी या वजीर दाखिला अमित शाह अगर करते, या फिर वजीर दिफा राजनाथ सिंह अगर इस बात का ऐलान करते सीज फायर का, तो ये हिंदुस्तान की आवाम के लिए, अपोजिशन के लिए ये काबिल कबूल होता। ये यकीनन ये फैसला किसी तीसरे फरीक ने किया है। इसका ऐलान जो है, सबसे पहले सीज फायर का ऐलान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पे आता है। बिल्कुल बाज़ाब्ता टैरिफ के हवाले से, उन तमाम धमकियों के हवाले से, मैंने टैरिफ का जोर देकर, मैंने टैरिफ का हवाला देकर, महसूलात का हवाला देकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जंग बंदी करने पर आमादा कर लिया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो जंग हो रही थी वो ख़त्म हो जाएगी, वो ख़त्म हो गई है। इस बात का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। उसके बाद जब है कि हम हिंदुस्तान की जानिब से ऐलान, अगर ये ऐलान जो है अगर हिंदुस्तान की जानिब से होता, वजीर आजम नरेंद्र मोदी करते या वजीर दाखिला अमित शाह करते या फिर राजनाथ सिंह इस बात का ऐलान करते, तो हिंदुस्तान की आवाम को के लिए और फिर जो है अपोजिशन के लिए भी यह फैसला काबिल कबूल होता। तो यही देखिए, गुज़िश्ता रोज़ हम देख रहे थे कि 16 घंटा तवील जो बहस हुई है लोकसभा में, उसमें यही अपोजिशन का सवाल था कि ट्रंप ने क्यों जंग बंदी करवाई, वज़ीर आज़म क्यों खामोश है, वज़ीर दिफा और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला और हुक्मरान जमात के तमाम अहम जो है लीडरान इस पे क्यों बात करना नहीं चाहते, क्यों वो किस आखिर व राज क्या है जिसको छुपाया जा रहा है, आखिर व राज क्या है जिसको जो है आश्कार नहीं किया जा रहा है। और फिर जिस तरीके से एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा में बयान दिया था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था, तो इस पे भी जो है कल एतराज़ हुआ कि जब एक्शन लेना था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो फिर उसको बताया क्यों गया। यकीनन जो है आप ये बचकाना, वो जयशंकर का जो वो बयान है वो यकीनन वो बचकाना बयान है। और आप वो जो आपकी जो खारिजा पॉलिसी है, आपने उस खारिजा पॉलिसी को पूरा तहस नहस कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये बात हकीकत है, जयशंकर का बयान, अगर जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है कि हमले से पहले, ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमने आगाह किया था पाकिस्तान को, अगर वो हकीकत है तो फिर आप यकीन मानिए कि फिर आपका ऑपरेशन सिंदूर जो है वो मुकम्मल तौर पर उसको नाकाम कह सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, जैसा कि अभी हुक्मरान जमात कांग्रेस को जो है इस बात के लिए कांग्रेस को कोस रही है कि 26/11 के हमले के बाद उन्होंने जंग नहीं की, पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया, तो इसके जवाब में कांग्रेस के जो लीडरान हैं वो ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के दौर में 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का सहरा कांग्रेस की हुकूमत के सर जाता यकीनन। और उन्होंने कहा कि उस ज़माने में इंडिया को अमेरिका की हिमायत भी हासिल नहीं थी। आज तो आप जो है अमेरिका की हिमायत में आप खड़े हो। हालांकि इंदिरा गांधी ने वो फैसला जो है अमेरिका की मुखालिफत में जाकर अमेरिका ने सख्त इंतबा दिया था, पाकिस्तान की सियासत में मदाखलत का आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरीके की वार्निंग के बावजूद इंदिरा गांधी ने तमाम इंतबाहत को बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये हकीकत है, ये हकीकत है सज्जाद साहब। अगर मुकाबला हो जाए, राष्ट्र मुकाबला हो जाए, तो पाकिस्तान की कोई हकीकत ही नहीं है। हमारे अफवाज के सामने, हमारी ताकत के सामने, हिंदुस्तान की ताकत के सामने कोई हकीकत, कोई मायने ही नहीं रखता। लेकिन ऐसा लग रहा था एक बेहतरीन मौका था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए से पाकिस्तान को न सिर्फ सबक सिखाया जा सकता था, उनके तमाम दहशतगर्द हम ठिकानों को ख़त्म कर दिया जा सकता था, और ख़ास तौर पर वो इलाका जिस पर पाकिस्तान गाजिबाना काबिज है,
जो जी मकबूजा कश्मीर का इलाका है, जी वो इलाका हम वापस ले सकते थे। बिल्कुल वापस ले सकते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि दूसरे ही दिन जंग बंद करके सारा जो है किराए पे। देखिए कितना अज़म था हमारी फ़ौज के जवानों में, कितना अज़म था हमारे लड़ाका तैयारों के पायलट्स में, कितना अज़म था हमारी बहरिया में कि हम जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ने जा रहे हैं और हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। ये पूरे अज़्म के साथ गए थे और हम देख रहे थे कि जिस तरह की पेशकदमी इंडिया की तरफ से हो रही थी, जैसा कि आपने कहा कि मकबूजा कश्मीर जो पाकिस्तान के मकबूजा है, उस कश्मीर को हासिल करने का ये एक सुनहरी मौका था। लेकिन अफसोस के अचानक ट्रंप आते हैं मैदान में, नमूदार होते हैं, अचानक ट्रंप का चेहरा नमूदार होता है और ये ऐलान करता है कि दोनों ममालिक ने रात भर के मुज़ाकरात के बाद जंग बंदी से इत्तेफाक कर लिया है और ये जंग बंदी आज 5 बजे से नाफिज हो जाएगी। उसके बाद बंदूकें खामोश हो जाती हैं, उसके बाद जो है पाकिस्तान से जो शलबारी हो रही थी वो भी रुक जाती है और इंडिया से जो ऑपरेशन किए जा रहे थे पाकिस्तानी इलाकों में वो भी रोक दिए जाते हैं। तो यकीनन ये एक बड़ा सवाल है। जंग को अधूरा छोड़ना जो है एक बहुत बड़ी खामी मानी जाती है जंग के यकीनन लिए, बहुत जंग बड़ी के खामी लिए। आपकी आपकी तैयारियों में कहीं ना कहीं कमी जो है होने की वजह से जंग रोक दी गई है। इस तरह के खदशात जो है आलमी सतह पर उभर कर सामने आते जी हैं। जब बिल्कुल। से राजनाथ सिंह ने बयान दिया है पार्लियामेंट में, उसके बाद से मुसलसल राजनाथ सिंह के जो बातें हैं, उन्होंने ये कहा है, ख़ास तौर पर सज्जा साहब आप जी गौर करने की बात है, राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि एग्ज़ाम लिखने के बाद नताइज देखे जाते हैं। एग्ज़ाम लिखने में कितने पेंसिल टूटे वो नहीं काउंट किया जाता, उनको नहीं देखा जाता, नतीजा क्या निकला वो देखा जी जाता है। जी बिल्कुल। यकीनन नतीजे ठीक हैं अगर बेहतर निकले हैं। आप जो जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, जिस तरीके के आदाद शुमार आप पेश कर रहे हैं, उन पर यकीन भी कर ले तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके नतीजे बेहतर साबित हुए हैं। लेकिन जयशंकर का एक तरफ बयान है कि हमने आगाह कर दिया है, दूसरी तरफ अगर जब ऑपरेशन करते हैं आप, अगर आपके कोई जंगी जहाज उसमें गिराए जाते हैं तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होता है, कौन होगा? बिल्कुल ये बिल्कुल। सवालात हैं। ये सवालात जो हैं न सिर्फ ज़राए अबलाग के जरिए से बल्कि आवाम के दिलों में भी है और अपोजिशन भी ये सवालात कर रही है। देखिए आप जब जयशंकर ने ये कहा है, जी अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने ये बात कही थी कि हमने पहले आगाह किया था, जी और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको क्रोनोलॉजी अमित शाह की जबान में समझाने की कोशिश करता हूँ सज्जाद साहब। जयशंकर का बयान है, जी अक़वाम मुत्तहिदा उन्होंने दिया, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि 5 जंगी जहाज गिराए गए, जी किसके हैं नहीं मालूम। राजनाथ सिंह ये बयान पार्लियामेंट में देते हैं, लोकसभा में जब वो तकरीर करते हुए ये कहते हैं कि नताइज देखे जाने चाहिए, बल्कि इसके ना के वो एग्जाम लिखने में कितने पेंसिल टूटे गए। तो ये तमाम चीजें किस बात की तरफ इशारा करते हैं, ये आप भी बेहतर जानते हैं, अपोजिशन भी अच्छी तरीके से समझता है और मुल्क की आवाम भी बेहतर अंदाज में इसको समझ सकती है। बिल्कुल। देखिए 3 बातें हैं। एक बात तो ये कि जयशंकर ने ये कहा अक़वाम मुत्तहिदा में कि हमने इत्तला कर दी थी, पेश की। दूसरी बात यह है कि जंग के फौरी बाद ये खबर आई थी कि 3 जंगी तैयारे मार गिराए गए हैं, ये खबर आई थी हिंदुस्तान के। तीसरी बात ये कि जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था तो उस वक्त जब हमारी फ़ौज की जानिब से बयान जारी किया गया था तो उसमें किसी नुकसान का कोई जिक्र नहीं किया गया था। उसके बाद आज तक भी उसकी वजाहत नहीं हुई। बिल्कुल। उसके बाद ट्रंप ये कहते हैं कि 5 तैयारे गिरे और उसके बीच में वज़ीर सलामती उमूर के जो मुशीर हैं अजीत दोवल, वो जो है केरला में एक जलसे में शिरकत करते हैं और ये दावा करते हैं कि आप एक भी तस्वीर दिखा लीजिए कि कोई नुकसान हुआ इंडिया को इस ऑपरेशन सिंदूर से। एक तस्वीर उन्होंने चैलेंज किया मगरबी मीडिया को, उन्होंने न्यूयॉर्क के अखबार को, वाशिंगटन के अखबार को और मगरिब के अखबारात को जो है उन्होंने झूठा करार दे दिया। उन्होंने कुछ तस्वीरें छापी थीं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंप का अचानक बयान आता है कि 5 तैयारे गिरे थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सिंगापुर में
इजलास होता है इलाके के दिफाई जो है सरबराहों का, उसमें CDS हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शिरकत करते हैं और उस इजलास में वो कहते हैं कि जंग में क्या नुकसान हुआ वो नहीं देखा जाता। वो कहते हैं कि जंग में कितने तैयारे गिरे ये नहीं देखा जाता, जंग में कितने तैयारे गिरे ये नहीं देखा जाता, जंग के नतीजे क्या आए वो देखा जाता है। तो वही चीफ ऑफ स्टाफ के बयान को वज़ीर दिफा ने एक दूसरे अंदाज में जो है पार्लियामेंट में पेश किया है। उन्होंने कहा था कि जंग में ये नहीं देखा जाता कि नुकसान कितना हुआ है, कितने तैयारे गिरे हैं, कितने जो है लड़ाका तैयारों का नुकसान हुआ है, जंग में ये नहीं देखा जाता। अब वही वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कहते हैं कि इम्तिहान में ये नहीं देखा जाता कि कितनी पेंशनें टूटी है, बल्कि नतीजा देखा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नतीजा क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या हमने कश्मीर वापस ले लिया? क्या हमने जो है दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया, पाकिस्तान से वाकई दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया? क्या हमने पाकिस्तान को इतना बड़ा जवाब दे दिया कि वो फिर जो है इंडिया की तरफ आंख उठा के देखने की भी हिम्मत ना करे? क्या हमने ऐसा जवाब दिया है? ये क्या मुस्तकबिल में पहलगाम जैसे सयाहती मराकज़ जम्मू कश्मीर के हैं वो पूरे मुकम्मल तौर पर महफूज है, वहाँ पर किसी भी किस्म का कोई दहशतगर्द हमला दोबारा नहीं होगा? ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें हैं कि अगर कामयाबी, आप कहते हैं कि कामयाब हो गए, पेंसिल कितने टूटे अगर नहीं देखे हम तो यकीनन हम नहीं देखेंगे। नतायज अगर निकलते हैं, मुस्बित नतायज निकलते हैं, दहशतगर्दी से हिंदुस्तान पूरी तरीके से महफूज है और पाकिस्तान से मुकम्मल दहशतगर्दी का सफाया हो गया है। जम्मू कश्मीर में के जो सयाहती मरकज़ हैं वो दोबारा जो है मुकम्मल तौर पर महफूज है। इस बात का अगर ऐलान कर देते हैं, पार्लियामेंट का मानसून इजलास जारी है, अगर कर देती है हुकूमत तो यकीनन ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब समझा जाएगा। आज दोपहर में लोकसभा में जो है अमित शाह वजीर दाखिला ऑपरेशन सिंदूर पर ही तकरीर करने वाले हैं और फिर शाम में 7 बजे जब इख्तिताम होगा, ये जो वक्त मुकर्रर किया गया है मुबाहिसे के लिए, उसका जब इख्तिताम होगा तो उसके आखिर में इख्तितामी जो खिताब रहेगा वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का रहेगा। इस तरीके की खबरें मौसूल हो रही हैं। सज्जाद साहब, ये तो रहा पार्लियामेंट का। दूसरा ये है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सोनिया गांधी ने एक शदीद तनकीद की है और उनकी गाज़ा बहरान पर खामोशी को उन्होंने शर्मनाक खामोशी करार दिया है। ये सोनिया गांधी का एक ये गाज़ा के मसले पर पहली एक हिंदुस्तानी बड़ी लीडर है जिन्होंने खुलकर ये कहा है, क्योंकि कांग्रेस का मौक़िफ़, हिंदुस्तान का मौक़िफ़ तो हमेशा फ़लस्तीन की हिमायत में रहा है। फ़लस्तीन के क़याम से लेकर अब तक, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से लेकर 2014 तक ये रहा कि हिंदुस्तान जो है फ़लस्तीन की हिमायत में खड़ा रहा। और हालांकि बहुत सारे मुआहदे हुए, तिजारती मुआहदे होने के बावजूद भी जब कभी भी फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में ज़रूरत रही, हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन का साथ दिया है। मगर हम देख रहे हैं 2014 के बाद से मुसलसिल जो है ये इस हुकूमत ने अपनी खारिजा पॉलिसी में जिस तरीके की जहाँ पर भी नाकामियाँ दिखाई है, यह फ़लस्तीन के मामले पर भी, इस हसास मौजू पर भी नाकाम दिखाई दे रही है। देखिए, साफ तौर पे कहा है कि हमारी जो आइनी कदरें हैं, सोनिया गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि हमारी आइनी कदरों का जो है वज़ीर आज़म ने अपनी खामोशी के ज़रिए हमारी आइनी कदरों का जो है इस्तेसाल किया है। वो साफ तौर पे कहती हैं कि इस तरह का जो हमने गज़ा के मामले पे जो पीठ दिखाई है, हमने जिस तरीके से खामोशी इख्तियार की है, हमने जिस तरीके से उस मामले को बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर दिया है, ये एक तरह से गद्दारी है। साफ़ तौर पे उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये एक जो है एक बहुत बड़े जमहूरी मुल्क की जो है ये शान नहीं है कि वो इस तरीके से जो है वहाँ जेनोसाइड देखे, वहाँ जुल्म होता देखे, वहाँ तबाही देखे, वहाँ पे लोगों को भूखा मरते देखे और इस मामले में कोई अपनी तरफ से बयान जारी ना करे, मजम्मत ना करे या फिर अपने मौक़िफ़ का इजहार ना करे। इससे बड़ी शर्मनाक बात और इससे बड़ी जो है हम ये कह सकते हैं कि पीठ दिखाने का जो मामला है, इससे बड़ा जो है पीठ दिखाने का मामला कोई नहीं हो सकता। सोनिया गांधी ने खुल के कहा है। यकीनन देखिए, आज हम देख रहे हैं
कि गज़ा में किस तरह के हालात हैं। एक तरफ इज़राइल जो है गज़ा में मुसलसल बम बरसा रहा है, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, ख़वातीन को मारा जा रहा है, बच्चियों को मारा जा रहा है। वहाँ पे खाना पानी बंद कर दिया गया था। आपने देखा कि गुज़िश्ता 6-7 महीनों से जिस तरीके से सरहदें बंद कर दी गई थी। देखिए, यकीनन हालिया दिनों में एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया था। आपने भी देखा कि वहाँ मिस्र में लोग जो है बोतलों में खाना भर के, बोतलों में अनाज भर के बोतलों में समंदर में फेंक रहे थे और ये दुआ कर रहे थे कि ये बोतलें जो है जाके गज़ा के साहिल से लगें और गज़ा के साहिल के लोगों को एक निवाला ही सही खाने को मिल जाए। क्योंकि वहाँ से रिपोर्ट, वाज़ेह रिपोर्ट आई थी, वहाँ की जो अथॉरिटीज़ थे, मेडिकल अथॉरिटीज़ ने वाज़ेह रिपोर्ट दी थी कि लोग भूखे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, स्टारवेशन अपनी संगीन जो है सूरत हाल में पहुंच चुका है। लोगों की फाका कशी अब जो है लोगों की जो अंदर के जिस्म है उसको ख़त्म कर रही है और लोग एक एक करके मरते जा रहे हैं। तो ये जो है वाज़ेह उन्होंने बयान दिया था, पैगाम दिया था कि यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, क्योंकि इज़राइल ने पूरी तरीके से गज़ा का मुहासरा करके रखा हुआ है। वो किसी को जो है गज़ा में दाखिल होने नहीं दे रहा है। हत्ता कि कुछ जो इज़राइल की जो है सरपरस्ती में कुछ इमदादी इदारे वहाँ पे जो है कुछ खुराक बांटने का काम करते थे, तो उनसे कहा जाता था कि आप खुराक बांटने का ऐलान करो। जब लोग वहाँ रोटी लेने के लिए आते तो उन पे फायरिंग की जाती थी। तो ये किस तरह से फायरिंग की गई, उन पर बम भी बरसाए गए, मिसाइल बरसाए गए, गोलियां मारी गई। तो ये किस तरह की जुल्म किया जा रहा है। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद साफ तौर पे एक हफ़्ता पहले, आपको याद होगा, ज़बी साहब के साफ तौर पे जो है ये बयान जारी किया था कि इज़राइल गज़ा में ख़वातीन और बच्चियों को गोलियों का निशाना बना रहा है, उनको मार रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है, ताकि गज़ा की नस्ल को यहीं मजदूद किया जाए, ख़त्म किया जाए। गज़ा की नस्ल को ख़त्म करने के लिए इज़राइल गज़ा की औरतों और बच्चियों को निशाना बना रहा है, उनका कत्ल कर रहा है। इससे बड़ा जो है ज़ालिमाना और शफ़ाक जो है कदम क्या हो सकता है। और इस शफ़ाक कदम का ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा जब जो है ऐलान करता है, तो उसके बाद देखिए, जब बोतलें गई थी, आपको याद होगा, सारी दुनिया हिल के रह गई थी। जब कुछ लोगों ने मिस्र के ये कहा था कि दुनिया जो है अंधी हो गई है, दुनिया बेहिस हो गई है, अरब कौम जो है इसकी हमीयत ख़त्म हो गई है, अरब कौम जो है पूरी तरीके से नाकारा हो चुकी है, और उन्होंने अपनी बोतलें वहाँ समंदर में फेंकी थी। तो जब पूरी दुनिया हिल के रह गई थी, और फर्स्ट रिएक्शन जो है फ्रांस से आया था। फ्रांस ने कहा था कि हम फ़लस्तीन को मुल्क की हैसियत से तस्लीम करते हैं। तो यकीनन फ़लस्तीन की मुल्क की हैसियत का जो मामला है, महात्मा गांधी ने भी, जो हमारे बाबा कौम हैं, उन्होंने मुल्क की आज़ादी के बाद पहला ऐलान ये किया था कि फ़लस्तीन भी आज़ाद हो, हमारी ये ख्वाहिश है, फ़लस्तीन भी एक आज़ाद मुल्क बने, एक जो है अथॉरिटी ना रहे। देखिए, आज तक फ़लस्तीन अथॉरिटी है, मुल्क नहीं है। आधा हिस्सा जो है जॉर्डन के पास है, आधा हिस्सा जो है इज़राइल के पास है। कुछ लोगों की जो है सर पे इज़राइल मुसल्लत है, कुछ लोगों को जो ख़ास तौर पे जो यरूशलेम का इलाका है, जो बैतुल मक़दस का इलाका है, मस्जिद अक़सा का इलाका है, उस इलाके पे जॉर्डन की हुक्मरानी है। अब फ़लस्तीन के लोग अगर कहीं मुल्क से बाहर जाना है तो उनको या तो जॉर्डन का पासपोर्ट चाहिए या फिर उनको जो है इज़राइल का पासपोर्ट चाहिए। उनकी इतनी है, एक ज़माने में जो मुल्क था, आज वो मुल्क की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो अपने शहरियों को शहरियत का पासपोर्ट भी जारी कर सके। इतनी मतलब ये कि बदनसीबी इस मुल्क की हो गई है और सारी दुनिया तमाशा देख रही है। यकीनन देखिए, आप यहाँ पे इसमें एक अहम चीज़ ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो रोल रहा है, ये आगाज़ इब्तिदा से लेकर अब तक, वो यकीनन वो जानिबदाराना रहा है। कभी भी अक़वाम मुत्तहिदा ने इस हसास मौजू पर गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा पूरी तरह नाकाम रहा, ख़ास तौर पर गाज़ा में बर्बरियत और जुल्म जो चल रहा है उसको रोकने में।
अक़वाम मुत्तहिदा वो सलामती काउंसिल जो है उसमें बड़े बड़े बुलंदबान दावे किए जाते हैं, मगर फिर एक मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा भी वो दो कौमी नज़रिया जो है, वो दो कौमी टू नेशन थ्योरी जो है, वो टू नेशन थ्योरी के ऊपर अब फिर दोबारा वापस उसी पर आ रहा है। तो खैर ये मौजू बड़ा हो जाएगा। एक हम ये कह रहे हैं कि आलमी सतह पर अपने आप को पुलिसमैन कहने वाले, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन जंग होती है, सीज फायर कराने का ऐलान करने वाले, इसराइल और ईरान के दरमियान में जंग होती है, वहां पर सीज फायर कराने का ऐलान करने वाले। हालिया दिनों में थाईलैंड और कंबोडिया के माबैन जंग हुई तो वहां पर मैंने सीज फायर करा दिया, ये कहने वाले अपने मुल्क में, अपने मुल्क के बड़े शहरों में जो दहशतगर्दी, जो शिद्दत पसंदी बढ़ती जा रही है, उसको रोकने में पूरी तरीके से नाकाम है। न्यूयॉर्क का किस्सा है, 5 लोग जिसमें एक पुलिस ऑफिसर और जो है बाकी के दीगर 2 लोग हैं और एक गनमैन जिसने शूटिंग की थी, वो है उसने बेतहाशा शूटिंग कर गोलियां मार दी। तो वो इस तरीके के जो दहशतगर्दाना मामले हैं उनको रोकने में डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। जी बिल्कुल, देखिए न्यूयॉर्क सिटी का मैनहट्टन जो इलाका है, मिडटाउन, बहुत ही मशहूर और मकबूल मसरूफ़ तरीन इलाका मैनहट्टन कहलाता है। न्यूयॉर्क के कल्ब में जो है, कल्ब के तौर पे इसको जाना जाता है, न्यूयॉर्क का दिल इसको कहा जाता है। तो न्यूयॉर्क के दिल में जो है एक आदमी आता है और अंधाधुंध फायरिंग करके 5 लोगों को जो है मौत के घाट उतार देता है। एक पुलिस ऑफिसर भी इसमें शामिल है। तो यकीनन ये एक बहुत ही दिल दहला देने वाला हम हमारे नाजरीन को बता देंगे वो जो पुलिस ऑफिसर जो मारे गए उसमें उनका नाम दीदार अल इस्लाम है। जी बिल्कुल, जी दीदार अल इस्लाम नामी जो पुलिस ऑफिसर थे वो इस दहशतगर्दाना हमले में जो है वो मारे गए हैं। तो यकीनन आप दावे करते हैं कि हम इंटरनेशनल पुलिसमैन हैं, हम दुनिया भर में अमन कायम कर रहे हैं, मगर आप मुसलसिल जब से डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी सदारत पर फायज हुए हैं, न्यूयॉर्क हो या लॉस एंजलिस हो या फिर शिकागो हो, इन इलाक़ों में जो है मुसलसिल इस तरीके के वाक़यात पेश आ रहे हैं। एक अहम खबर पर गुफ्तगू करते हुए आज की हमारी हम बातचीत को ख़त्म कर देंगे। सज्जाद साहब, आसाम में हुकूमत ने फिर एक मरतबा ये जो गैर मजाज तामीरात के नाम पर मुसलमानों को बेघर करने का काम शुरू कर दिया है। इससे पहले गोलापारा में इन्हदामी कार्रवाई हुई थी। अब जो है गोला घाट में 2000 बंगाली मुसलमान ख़ानदानों को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। आसाम हुकूमत मुसलसिल साहिली इलाक़ों में रहने वाले जो मुसलमान हैं उन्हें निशाना बना रही है। यकीनन देखिए 4,900 एकड़ ज़मीन पे जो है ये कार्रवाई की जा रही है। ये अब तक का कहा जाता है कि ये जो है बंगाली मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ ये अब तक का सबसे बड़ा जो है ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। और एक मानों में हम ये कह सकते हैं कि आसाम के चीफ मिनिस्टर मशरक़ी आसाम के गोलाघाट ज़िले में ये जो कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं उसके बारे में लोगों का कहना है कि सफाकी की इंतहा है। सफाकी की इंतहा है कि आपने मगरबी बंगाल में बंगाली मुसलमानों, मगरबी बंगाल के मतलब बंगाली मुसलमानों, बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ आपने बाज़ाब्ता महाज छेड़ दिया है। सब माजरत चाहता हूँ मैं, बंगाली बोलने वाले मुसलमान, देखिए मगरबी बंगाल में जो मुसलमान रहते हैं वो भी बंगाली बोलते हैं। बिल्कुल। उड़ीसा की जो मुसलमान है उनका भी जो प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़ुज़ है, वो भी बंगालियों की तरह है। आसाम में जो रहने वाले हैं, जो सरहदी इलाके हैं, बंगाल से जुड़े जो सरहदी इलाके हैं, वहाँ के मुसलमानों का भी जो तलफ़ुज़ है वो भी बंगाली है। तो क्या आप ये जब से हेमंता बिस्वा चीफ मिनिस्टर बने हैं आसाम के, उन्होंने ख़ास तौर पर किसी ना किसी बहाने से मुसलमानों को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। हालिया दिनों में राहुल गांधी ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि यही मीडिया देखेगा हेमंता बिस्वास के हाथों में हथकड़ियां होंगी और वो जेल जाएंगे। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट था। पिछले कुछ दिन कबल उन्होंने ये बयान दिया था। तो हेमंता बिस्वास की जो नफरत है मुसलमानों के अक़लियतों के तय, ख़ास तौर पर मुसलमानों के तय उनकी जो नफरत है वो मुसलसिल बढ़ती जा रही है। वो जो जहर है उनके दिल में भरा हुआ वो गाहे बगाहे किसी ना किसी सूरत से निकलकर बाहर आ रहा है। वो मदरसों का मामला हो, अब ये जो है साहिली इलाकों में जो मुसलमानों की बड़ी बस्तियां हैं उनको निशाना बनाने का ये काम कर रहे हैं। तो यकीनन वो जो है आसामी है, आसाम के रहने वाले लोग हैं। हो सकता है उनका तलफ़ुज़
सरहदी इलाकों में होने की वजह से बंगाली हो गया है, मगर किसी ना किसी सूरत से उन्हें हेमंता बिस्वास की हुकूमत मुसलसिल टारगेट करती आ रही है। तो नाजरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसल करें, और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।